हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सैम। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक अड्डा पर। दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। ये जो हम पढ़ा रहे हैं राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स हैं उनको हम करा रहे हैं, उसका ये हमारा परसेंटेज चैप्टर चल रहा है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमसे डिस्कशन करना चाहते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए हमारे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उस पर जाकर आप उसको ज्वाइन करें और जो भी क्वेश्चन है आपका डाउट का वो आप उस पर सेंड कर सकते हैं। हम और हमारे स्टूडेंट्स आपको बताएंगे, हेल्प करेंगे उसके अंदर। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं दोस्तों क्या होगा। दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। दोस्तों, ये हमारा एक नए टाइप का क्वेश्चन है और इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, एक नए टाइप का क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड करता है एक्सपेंडिचर, प्राइस एंड कंजम्पशन से। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं दोस्तों बात करूं एक्सपेंडिचर की, मतलब कि खर्च की, दोस्तों किसकी बात करूं? एक्सपेंडिचर की। तो एक्सपेंडिचर जो है वो प्राइस के रिस्पेक्ट में जो होता है वो ये होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। अब दोस्तों समझिए, अगर मैं खर्च की बात करूं, अगर आपका प्राइस बढ़ जाए और आपको एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो आपको अपना जो कंजम्पशन है, जो क्वांटिटी आप खर्च कर रहे हैं उसको कम करना होगा। दोस्तों क्या करना होगा? कम। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्राइस और कंजम्पशन में किस तरह का रिलेशन है, तो आप बोलोगे इनवर्स रिलेशन है। दोस्तों कैसा है दोस्तों? इनवर्स रिलेशन, मतलब कि उल्टा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम होगा और कंजम्पशन घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा और कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा। कुछ ऐसा होने वाला है दोस्तों। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि प्राइस जो है वो 20% जो है, कितना परसेंट दोस्तों? 20% इंक्रीज किया है, मतलब कि 1/5। तो हमने दोस्तों यहाँ पर लिखा प्राइस, तो प्राइस के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये कितना हमने लिख दिया? 5। ठीक है, और देखिए 5 पहले का प्राइस है, ये 5 पहले का प्राइस है, उस पर बढ़ा कितना है दोस्तों? 1। तो अब दोस्तों प्राइस कितना हो गया? 6। तो प्राइस पहले से अब कितना हो गया? 6। पहले 5 था तो अब कितना हो गया? 6। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन के लिए आपको कुछ नहीं सोचना, जस्ट इसका क्या कर देना दोस्तों? उल्टा कर देना। ये हो गया 6 और ये हो गया 5, क्योंकि एक्सपेंडिचर को अगर आपको सेम रखना है तो उल्टा ही करना पड़ेगा, तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम आएगा। क्योंकि प्राइस इंटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए। ये भी 30 हो रहा है दोस्तों, ये भी 30 हो रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारा प्राइस कितना बढ़ा था दोस्तों? 20%। अब यहाँ पर बोला क्या है? खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। दोस्तों खर्च समान रहे, तो देखिए पहले हमारा खर्च दोस्तों कितना था? 6। अब कितना हो गया दोस्तों? 5। अब हम कमी कितने की कर रहे हैं दोस्तों? 1 की कर रहे हैं। और किस पर कर रहे हैं? 6 पर। 6 पर 1 की कमी का मतलब कितना हो गया दोस्तों? 16 सही 2/3%। तो दोस्तों एक मेथड तो हमारा ये है। अब इस मेथड से देखिए इस तरीके की चीज़ें हो गई, ठीक, बट कुछ दूसरी चीज़ें हमको सीखनी है, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, तो इससे करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मुश्किल होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, उसको समझ लीजिए आप दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारा डिटेल्ड मेथड था एक तरीके से। देखेंगे, समझेंगे दोस्तों कि हमारा प्राइस मैंने माना कितना था? 100 था। 100 रुपये प्राइस था। अब प्राइस हमारा 20% बढ़ गया, तो दोस्तों कितना हो गया? 120 हो गया। लेकिन हमको अपना एक्सपेंडिचर क्या रखना है? सेम रखना है। पहले हम जितना रुपए खर्च करते थे उतना ही हमको अब भी खर्च करना है। तो अगर पहले मैं 100 रुपये ही खर्च करता तो अब भी मुझे कितना खर्च करना है? 100 ही खर्च करना है। तो अब देखिए हमको कितने रुपए की चीज़ कम खरीदनी पड़ेगी? तो हमको 20 रुपये की चीज़ कम खरीदनी पड़ेगी। पहले जो चीज़ 100 रुपये की मिलती थी तो वो 120 की मिल रही है। ठीक है, अब आपको खरीदनी कितने की है दोस्तों? 100 रुपये की ही खरीदनी। तो आप कितने रुपए कम की खरीद पाएंगे? 20 रुपये कम की। लेकिन अब उस चीज़ का जो प्राइस हो गया है वो हो कितना गया है? 120। तो 120 पे आप 20 रुपये की कम चीज़ खरीद पाएंगे दोस्तों। 120 पर 20 रुपये की चीज़ कम खरीद पाएंगे। तो दोस्तों ये कितना बनेगा जाके? 1/6। 1/6 का मतलब कितना होता है? 16 सही 2/3%। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपके समझ में आ गई होगी। देखिए इस बात को समझ लीजिए, हमने कहा 100 रुपये पहले हमारा एक्सपेंडिचर था, तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ा है। हम चाहते हैं कि हमारा खर्च कितना हो? 100 ही हो, तो हमने कहा 100 ही खर्च करेंगे। ठीक है, तो हमको कितने रुपए की अब हम चीज़ कम खरीद सकते हैं? 20 रुपये कम की चीज़ खरीद सकते हैं। लेकिन 20 रुपये की जो हम चीज़ कम खरीदेंगे उसका प्राइस बढ़ चुका है।
प्राइस हो कितना गया है दोस्तों, 120 हो गया है। तो 120 पे 20 की कमी मतलब कि 1/6, 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3%। इस तरह से आपके क्वेश्चन बड़ी जल्दी जल्दी हो जाएंगे। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं हम लोग। चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्च समान रहे। दोस्तों समझिए, सपोज कीजिए पहले आपका खर्च कितना था, 100 रुपये था। अब आपकी वृद्धि मतलब कितनी कमी आ गई है, 30% की कमी आ गई है। दोस्तों 100 पे 30% की कमी का मतलब हो गया दोस्तों 70%। 70% का मतलब 100 का 70% तो 70 होता है। तो मतलब कि जो चीज़ हम 100 रुपये की पहले खरीदते थे, अब वो कितने की मिल सकती है हमको, 70 रुपये की। लेकिन हमसे बोला ये गया है कि हमको अपना एक्सपेंडिचर कम नहीं करना है। पहले हम 100 रुपये खर्च करते थे, तो अब भी हम कितना खर्च करेंगे, 100 ही खर्च करेंगे, 100 से ना कम ना ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो हम देखिए दोस्तों कितने रुपए ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। हम यहाँ पर 30 रुपये ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। ठीक है, 30 रुपये की ज़्यादा चीज़ खरीद सकते हैं। तो हमसे पूछा जाए ये 30 रुपये की ज़्यादा चीज़ जो खरीद सकते हो, उसका हिसाब किस हिसाब मिल रही है, वो 70 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है। 30/70 हो जाएगा ये। तो इसको हमको परसेंटेज में बदल लेना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए into 100 कर लेंगे डायरेक्टली यहाँ पर, और प्रतिशत का साइन लगाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको जहाँ तक याद होगा कि 3/7 को मैंने लिखवा रखा है आपको। ठीक है, वो वैल्यू कितनी होती है आप बताएंगे मुझको, कितना होगा जाके, 42 होल 6/7%। जैसे कि देखिए हमको ये वैल्यू क्यों याद है, क्योंकि 1/7 का मतलब होता है 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/3%, 2/7%। तो 14 का 3 गुना हो गया दोस्तों कितना, 42, और 2 का 3 गुना कितना हो गया दोस्तों, 6। तो 42 सही 6/7% हो गया। दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्या कहता है, चीनी की कीमत 30% घट गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% कमी आए, कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। देखिए समझिए दोस्तों, हमने कहा पहले हमारा जो खर्च होता था रुपए, वो कितना होता था, 100। अब क्या हुआ कि प्राइस कम हो गया 30%, तो हमारा खर्च ऑटोमेटिकली 30 कम हो जाना चाहिए। तो हो कितना जाएगा दोस्तों, हमारा खर्च अब 70 हो जाएगा। लेकिन हमसे बोला ये गया है कि हमको कमी करनी है, हमें अपने खर्च को बढ़ाना है, लेकिन इस तरह से बढ़ाना है कि हमारा खर्च जो है टोटल वो कितना प्रतिशत बढ़े, घटे 9%, 10%। तो 100 का 10% दोस्तों कितना होता है, 90 होता है। 100 का 10% दोस्तों 90 होता है। तो अब हम बोलते हैं कि जो चीज़ आपकी 70 की हो गई थी, अब आप उस पर रुपए खर्च कर सकते हैं कितने, 90। तो आप 20 रुपए की चीज़ यहाँ पर ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो 20 रुपए की ज़्यादा चीज़ कितने पर, 70 पर। तो 20/70 का मतलब क्या हो गया, 2/7। उम्मीद करते हैं ये आपको याद होगा। 1/7 का मतलब 14 से ही 2/7%। तो 14 का दोगुना 28, और 2/7 का दोगुना 4/7। ठीक है, तो इतना प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। तो आपको इतना बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इसके अंदर नई बात ये थी कि आपका ये एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है, बोल रहा है कि कमी कितनी है खर्च के अंदर, सिर्फ 10% की। तो 10% की कमी मतलब कितना हो गया, 90। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए। अब की हमसे प्रतिशत में कमी नहीं पूछी गई है, पूछी किस में गई है, किलोग्राम में पूछी गई दोस्तों। ठीक है, की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े। ठीक है, जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता हो। मतलब कि स्टार्टिंग में वो 280 किलोग्राम खर्च करता था दोस्तों, उसकी खपत कितनी थी, 280 किलोग्राम। देखते हैं दोस्तों, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई दोस्तों। कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 20% की। मतलब पहले अगर उसका खर्च 100 था, तो अब 20% की वृद्धि हो गई, तो दोस्तों कितना हो गया, 120 हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, इसको हम समझ लेते हैं। खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े। मतलब कि हम 100 से 5% बढ़ा सकते हैं, मतलब कि कितना, 105। हम खर्च कर सकते हैं 105 रुपये इतने टाइम। तो दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे हम कि खर्च तो हमारा 120 हो गया, मतलब कि वो चीज़ जो अब रेट हो गया उसके हिसाब से तो वो चीज़ मिलेगी कितने की, 120 की। लेकिन हम रुपए खर्च कर सकते हैं दोस्तों कितने, 105। मतलब कि 15 रुपये हमको कम खर्च करने पड़ेंगे।
15 रुपए की चीज़ अब हम कम खरीद पाएंगे। और कितने रुपए के हिसाब से वो हमको चीज़ मिल रही है अब? 120 रुपए किलो के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना बनेगा जाके 1/8। तो आपके कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप पहले 120 किलो चीज़ खरीदते थे तो आपको 15 किलो कम खरीद सकते थे। और इसी को हमने सिंप्लीफाई करके बोला कि हमने कहा अगर पहले आप 8 किलो चीज़ खरीदते थे तो अब आप 1 किलो चीज़ कम खरीद पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो 1 किलो चीज़ कम खरीद पाएंगे। तो पहले की जो चीज़ है वो हमको दे रखी है, ये 8 यूनिट की हमको वैल्यू दे रखी है 280 दोस्तों। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 35 हो जाएगी। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 35 हो गई तो ये भी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35। अगर आपसे ये बात पूछी गई है कि वो अब उसको कितना अपने खर्च में कितने किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी, तो इस ही 1 यूनिट की दोस्तों उसको कमी करनी पड़ेगी, जो कि कितना बनता है जाके 35 kg बनता है दोस्तों। 35 kg, क्योंकि 8 बराबर 280 किलोग्राम, तो 1 यूनिट बराबर कितना बनेगा जाके 35 किलोग्राम। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। 47 क्या बोलता है? कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी प्रयोग करता है। अब यहाँ पर हमको दे दिया कि वो कितने किलोग्राम कम, प्रतिशत में नहीं बोला गया। ठीक है, हमको किलोग्राम में दिया गया कितना प्रतिशत कम यूज़ करता है। तो कितना किलोग्राम? 40 किलोग्राम कम चीनी प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। कितना प्रतिशत बढ़े दोस्तों? खर्च केवल 10% ही बढ़े। वास्तविक खपत ज्ञात करो। हमको रियल जो उसकी खपत है, रियल कंजम्पशन को बताना है कि क्या होगा। देखते हैं दोस्तों क्या हुआ कि पहले का हमारा एक्सपेंडिचर है 100 रुपये। जैसे ही हमारा रेट बढ़ता है तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। 30% रेट बढ़ता है तो दोस्तों कितना हो जाएगा एक्सपेंडिचर? 130 दोस्तों। अब बोलता क्या है वो कि हमें एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाना है? सिर्फ और सिर्फ 10%। तो ये दोस्तों हमको कितना करना है? 110 दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए जिस चीज़ का रेट हो गया है 130, हमको उसका पर खर्च करना है 110, तो हमको कमी कितने की करनी पड़ेगी दोस्तों हमको कमी करनी पड़ेगी 20 की। और ये 20 की जो कमी करनी पड़ेगी दोस्तों 130 पर करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब कि अगर मेरी पहले की खपत 130 है तो अब हम उसमें कितना कम यूज़ करेंगे दोस्तों? 20 कम यूज़ करेंगे। और ये जो 20 कम यूज़ करेंगे ये हमको दे रखा है दोस्तों। ठीक है, वो कितना दे रखा है? 40 kg दे रखा है, 40 किलो दे रखा है। अगर 20 बराबर 40 तो 1 बराबर दोस्तों 2 हो गया, और 30 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 260 किलो। तो ये जो आपका जो नीचे आता है ना, इसका मतलब होता है जिससे हम कंपैरिजन करते हैं। और हम कंपैरिजन किससे करते हैं? रियल वैल्यू से कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो ये क्या है? रियल क्वांटिटी है, रियल क्वांटिटी। ठीक है, कि आप जो है हकीकत में कितना पहले खर्च कर रहे थे? 260 किलोग्राम। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। चीनी की कीमतों में 30% कमी की वजह से एक परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। 30% कमी हो गई, उसकी वजह से दोस्तों कितना? 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है ताकि खर्च केवल 16% ही घटे, या मतलब कि कम हो। ताज़ा खपत ज्ञात कीजिए, मतलब ताज़ा खपत नहीं, जो रियल उसकी जो कंजम्पशन है उसका, वो हमको बताना है क्या है। चलिए देखते हैं रियल कंजम्पशन क्या है, या जो वो अभी कंजम्पशन कर रहा है वो बताना है। हकीकत में हमको जो वो अभी कंजम्पशन कर रहा है, जो अभी प्रेजेंट में, वो कितना होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। मैंने माना एक्सपेंडिचर कितना था दोस्तों? 100 था। अब 30% की दोस्तों कमी हुई है। 30% की कमी का मतलब दोस्तों कितना हो गया जाके? ये हो गया जाके अब 70। अब आपको सिर्फ 70 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन उसने क्या बोला आपसे कि आपका जो खर्च कम हो वो कितना प्रतिशत कम हो? वो हो 16% की ही उसके अंदर कमी आए। तो 16% की अगर मैं कमी करूं, मतलब कि 100 रुपये मैं पहले खर्च करता था, अब 16% की इसमें कमी हम करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 84 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमको कितना अपना खर्च बढ़ाना चाहिए, हम कितने रुपए ज़्यादा खर्च करते हैं या कितना प्रतिशत ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। देखते हैं, समझते हैं यहाँ पर दोस्तों। देखिए ये हम 70 रुपये रेट हो गया है और हम खर्च कर सकते हैं दोस्तों कितना? 84। मतलब कि हम
14 रुपये ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। और किस पर दोस्तों? 70 पर। 70 पर हम 14 रुपये ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए 70 पर हम 14 ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। और हमको दिया कितना गया है दोस्तों? हमको दे रखा है वह परिवार, एक परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो पहले से अब वो 32 किलोग्राम ज़्यादा खरीद पा रहा है। इसको हम देखते हैं, समझते हैं। तो हम इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 1/5 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, पहले वो अगर 5 किलोग्राम चीनी खरीदता था तो अब वो कितना 1 किलोग्राम और ज़्यादा खरीद पाएगा, क्योंकि 70 की जगह अब वो खर्च कितना कर सकता है? 84 कर सकता है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों समझेंगे यहाँ पर। ये टोटल देखिए दोस्तों कितना हो गया, जाके 5 ये पहले वाला और 1 ये कितना हो गया दोस्तों? 6 हो गया। और ये जो आपका बड़ा है खर्च, वो हमको दे रखा है 32 किलोग्राम हमने बढ़ाया है। तो 1 बराबर दोस्तों कितना हो गया? 32 kg हो गया। अगर 1 बराबर 32 हो गया तो हमको 6 की वैल्यू बतानी है। तो 1 बराबर 32 तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल लग गया 1, 6 3 18, 18 और 1 कितना हो गया दोस्तों? 19। तो आप बोलोगे 192 kg, मतलब कि 192 किलो वो इस वक्त खर्च कर सकता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 49 को रीड करेंगे। चीनी की कीमत में 20% वृद्धि की वजह से एक परिवार 12 किलो कम चीनी खरीदता है 300 रुपये में। मतलब ये बोला गया है कि 300 रुपये में 12 किलो कम चीनी खरीदता है, ठीक है। ज्ञात करो, ज्ञात करना है हमको ये 4 चीज़ें कि ओरिजिनल कंजम्पशन उसका कितना है, मतलब कि वास्तविक खपत कितनी है। करंट कंजम्पशन मतलब कि अभी का की खपत कितनी है उसकी। ओरिजिनल प्राइस एंड करंट प्राइस बताना है हमको। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से करना है। देखिए दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में आपको एक मेथड बताया था, वो मेथड हम इसमें यूज़ करेंगे, बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस जो है वो 20% बड़ा है, ठीक है। 20% का मतलब 1/5 बड़ा है ना, यहाँ पर आप वृद्धि हुई है। तो दोस्तों आप बोलेंगे कुछ इस तरीके से कि पहले का रेट अगर दोस्तों 5 था तो अब का रेट कितना हो जाएगा दोस्तों? 6। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर कंजम्पशन की बात करें, किसकी बात करें? कंजम्पशन की, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? उल्टा। तो पहले का कंजम्पशन अगर 6 था तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों? 5। अगर हम पहले 6 किलो कोई चीज़ खरीदते थे तो अब कितना खरीद पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 5। अगर हमारा एक्सपेंडिचर क्या रहता है? सेम। और देखिए 300 रुपये बोला है तो मतलब कि पहले भी हम 300 रुपये खर्च करते थे और अब भी हम क्या कर रहे हैं? 300 ही रुपये खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर सेम है, तो इसलिए हमने क्या लगा लिया? ये वाला मेथड यूज़ करना स्टार्ट कर लिया। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि कंजम्पशन देखिए यहाँ पर कितना कम हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है दोस्तों 1। और ये जो 1 कम हो रहा है वो आपको हकीकत में दे रखा है 12 kg। 1 बराबर 12 तो दोस्तों 6 बराबर कितना हो जाएगा? 72, 72 kg। और 5 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 60 kg। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमारा ओल्ड है, इस साइड में OLD ओल्ड, और दूसरा ये क्या है हमारा दोस्तों? न्यू है। मतलब कि ये पुराना जो है वो वास्तविक है। तो वास्तविक की हम बात करें तो हमारा जो वास्तविक कंजम्पशन है वो कितना है? 72 किलो है। तो ओरिजिनल कंजम्पशन कितना हो जाएगा दोस्तों? 72 kg हो गया। और दोस्तों हम बात करेंगे कि न्यू कंजम्पशन जो नया है, न्यू कंजम्पशन, करंट कंजम्पशन की बात करेंगे तो दोस्तों वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 60 kg दोस्तों। कितना हो जाएगा? 60 kg, ठीक। अब हम लोगों को बात करनी है दोस्तों किसकी? प्राइस की। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि प्राइस क्या किस तरह से रहने वाला है, देखेंगे। देखिए दोस्तों, आप 300 रुपये खर्च कर रहे हैं, ठीक है। और 300 रुपये के अंदर यहाँ पर देखिए आप 60 किलो खरीद पा रहे हैं। तो 300 रुपये खर्च करके अगर आप 60 किलो खरीद पाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? जाके इससे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 5। तो आप बोलोगे 5 रुपीज़ पर kg। तो आपका जो करंट कंजम्पशन ये 60 था तो यही आएगा आपका क्या? करंट प्राइस। तो करंट प्राइस दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? 5 रुपीज़ पर kg, 5 रुपीज़ पर kg हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें ओरिजिनल प्राइस की, किसकी बात करें दोस्तों? ओरिजिनल प्राइस की,
तो ओरिजिनल प्राइस की बात ऐसा ही है कुछ कि 300 रुपये हम पहले भी खर्च करते थे और उसमें हमको क्वांटिटी कितना आता था 72 किलो, मतलब कि ओरिजिनल कंजम्पशन, मतलब कि हम 72 किलो चीज़ खरीद पाते थे। तो 72 से हम क्या कर देंगे, इसको दोस्तों कैंसिल कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 72 लिखना है दोस्तों हमको यहाँ पर 72, ठीक है। 72 से कैंसिल करेंगे, जैसे ही दोस्तों आप 72 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 4 से ही 1/6 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। पहले आप इसको किससे कैंसिल कर लीजिए, 12 से कैंसिल कर लीजिए। 12 से कैंसिल करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 25, 25/6 को क्या लिखेंगे, 4 से ही 1/6। तो आप बोलोगे इतने रुपए पर केजी था हमारा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे हम, क्या बोलता है। चावल की कीमत में 10% कमी की वजह से एक परिवार 1 रुपये में 50 ग्राम ज़्यादा चावल खरीदता है। प्रारंभिक खपत ज्ञात कीजिए। दोस्तों 10% की कमी आई है। अब 10% की कमी की बात करें तो ये प्राइस की बात करें तो 10% का मतलब हम जानते हैं 1/10 होता है, मतलब कि 10 पहले अगर रेट था तो अब कितना हो गया होगा दोस्तों, 9 हो गया होगा। और मैं अगर कंजम्पशन की बात करूं तो ये कितना हो गया होगा, 9 to 10, मतलब कि 9 से दोस्तों कितना हो जाएगा 10, क्योंकि ये जस्ट उल्टा होता है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम कितना ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, 1 यूनिट, और ये जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर है, 50 ग्राम के, 50 ग्राम के। 1 यूनिट इक्वल्स टू, अगर 50 ग्राम है तो 9 यूनिट्स की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 450 ग्राम, 450 ग्राम। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के